बेटा उधर बाबू मेरा बरगा में झूलता कि अब है मैया हे कौन झूलाता है बाबू के पेड़ माँ जी। अरे बेटा तूने आज उधर को कितना दारू पिला दिया हो? क्या आज मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा जी? नहीं माँ, आज उदय चंद बिल्कुल नहीं नशा किया। ये क्या बोल रहा है माँ? आखिर हुआ है क्या? बात ऐसा है कि हम दोनों जोड़ी किला कलिंजर गए थे मौसा जी को किला। अच्छा। वहाँ छत्री लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के लिए बैठ गया उदय चंद। मैं इसे बर वक्त रोकते ही रहा कि उदल जुआ खेलना कोई अच्छी बात नहीं, चलो यहाँ से अपने मौसी जी से मिलिए, चलो माँ देवल देवी इंतजार करती होगी। इतनी सही बात है बेटा। लेकिन छत्री लोगों को जुआ खेलते हुए देखा, उदय चंद भी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। क्या? मौसा जी तिजोरी खोलकर ढेर सा रुपया। क्या मेरा बेटा वहाँ जुआ भी खेला? हाँ हाँ माँ। लेकिन जुआ में क्या हुआ? जुआ में 3 कांत मेरा जोरी उदय चंद जीता था। एक कौरी मामा जी जब बेईमानी की लिया तो हम लोग, दूसरा कौरी भी बेईमानी कर लिया, तीसरा कौरी जब बेईमानी किया, गुस्सा में आकर उदय चंद उसे तौल झापर मार दिया। वही मामा जी ने इसे बता दिया कि इस बूढ़ा को मारने से तुम वीर नहीं कहो। आज से 12 बरस पूर्व तुम्हारे पिताजी को लाश बरगद में टांग दिया है। अगर तुम्हारा भुजा में ताकत है तो तुम उसे लाश को उतार कर संस्कार कर दे, तब तुम वीर कहाओगे। अभी वीर नहीं कायर हो। इसी कारण उदय चंद आज पागल है। अरे बेटा उदय, बेटा तो आज क्या ये रेट लगा रहे हो पिताजी को बाड़ी में? अरे पागला, तुम तो जानते हो कि माहिल सिंह घर घर झगड़ा लगाने वाला की तुम्हारा कैद बेईमानी कर लिया। माहिल सिंह तूने तार चमेटा मुख पर मारा, मुख को तोड़ दिया 32 दांत। माहिल सिंह ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया, ये बात सच हो सकता कि माँ? मुझे दूसरे को बातों को नहीं सुनना है। मैं आज तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, हे कौन नगरिया में मैया होता ना हमारा, हे कौन नगरिया में तेरा दिहा दिहा
बेटा कौन ऐसा माई की लाल है जो तुम्हारे पिताजी को बाहें पकड़ सकता था? ये तो सच बात है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा। कहाँ गया? इस दुनिया से चल बसा। कैसे? बेटा एक समय की बात है, तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी का व्यापार कर रहे थे। नित्य रोज जंगल जाते थे, लकड़ी कटवा करके गाड़ी पर लोड करके लाते थे। बेटा एक समय की बात है, एक रोज की बात है, तुम्हारे पिताजी ने 360 गाड़ी लेकर के जंगल गया। हाँ। जंगल में लकड़ी कटवाया। लकड़ी कटवाने के बाद 360 गाड़ी पर लोड करवाया। अच्छा। जब जंगल से लकड़ी ला रहा था, आते आते 359 गाड़ी पार हो गया। एक गाड़ी कंधे में लसक गया। हाँ। बेटा जब वो गाड़ी बैल नहीं खींच पाया, अच्छा। तेरे पिताजी का जोर का शोर था। जब अपनी सीने से जोर लगाया, बेटा रदा उखड़ गए बेटा तोरे बाबू के। रदा से मर गया बेटा बाबू जी तुहार। बेटा क्या मेरा पिताजी दर्द का बीमारी से मर गया? हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी का दर्द का बीमारी था, उससे मर गया कि तुमने उसको लाश कहाँ जलाई? बेटा मैंने उसको लाश तो गंगा घाट पे जलाई हूँ। चलो चलो मैया नदी गंगा में, अरे सारा दिखाओ मेरा बाबू के। थोड़ा जब मिट्टी हम बदन में लगा। अरे मेरा भाई जन्म सफल होगा मैया पापी जला के। एक बार चलकर मेरे पिताजी को सारा दिखा दो। अरे बेटा आजकल की बात तो है नहीं जो तुम सारा देखोगे। एक तो 12 बरस हो गया, कितनी बार उसमें पानी आई, कितनी बार पानी चली गई। बेटा सारा दह गया होगा, क्या तुम देखोगे? क्या मेरा पिताजी का सारा भी दह गया? हाँ बेटा अरे
जब मेरा पिताजी का सारा दह गया, मेरा पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा, उदल जिंदा रहकर क्या करेगा? आज बुढ़ा माहिल ने भरी सभा में ताना मारा, कल मुहब्बा को जनता ताना मारेगा। कोई पानी भरने जाएगी, हे रचीरा गाली देगी, चाचा शर्मा मोहब्बिया जिसके ये बाप झूले आज पर सुनोगे के बाप मेरी बात, रे मर जाता उतर दुनिया। न बाजेगी बंसी, न उदल जिंदा रहेगा, न दुनिया वालों का गाली सुनेगा। हे मैया दुर्गा, तेरा पुजारी तेरा शरण में आ रहा है। माँ उदल को अपने शरण में लगा लो, बुला दो ये दो हे थोड़ा सही से समझा दो, उदल पागल बन चुका। चौरी पापी अत्याचारी माहिल सिंह, तूने 12 बरस की बात तूने आज मेरा बेटा को सामने मिलाकर रख दिया। आज मैं अपनी बेटा को सच्चाई ना बताऊं तो मेरा बेटा आत्महत्या कर लेगा। ठीक है उदल, मैं तुम्हारे पिताजी को बारे में सच्चाई आज बताने जा रही हूँ। बेटा तू तो सही में है कि तुरंत तुम मुझसे पूछते थी कि माँ मेरा घर कहाँ की। मैं पूछता हूँ तुमने मरने से क्यों रोक लिया? नहीं बेटा, तू मेरा आग का पुतला है, तुम कैसे मैं मरने दूंगी। बेटा ये सच बात है, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, यहाँ से 360 कोस का दूरी है। माँ ये मोहब्बा किला उदल बनाया है। हाँ बेटा, अपने बाजू को ताकत को कमाई से। हाँ बेटा, सबसे ऊंचा किला मोहब्बा मैंने बनवाया। ये मोहब्बा तुमने बनवाया ही। यहाँ मेरा घर कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, यहाँ से 360 कोस का दूरी है। कहाँ? जहाँ सोढरी लोग कहती हैं। सोढरी? हाँ बेटा। अच्छा। सोढरी के अंदर 2 पटीदार, जिसमें आधा का मौजी तुम्हारे पिताजी, आधा का मौजी झगरू और कागा। झगरू कागा कौन है? बेटा वो तुम्हारा चचेरा भाई है। अच्छा। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था सोढरी में, उस दिन तुम्हारे पिताजी ने काशी से पंडित मंगवाया। काशी से पंडित मंगवा कर के तुम्हारा नाम उच्चारण किया। हाँ। जब तुम्हारा नाम उच्चारण करने के बाद पंडित जी ने तेरे ऊपर शनि ग्रह ठहरा दिया। क्या मेरा ऊपर शनि ग्रह है? हाँ कहाँ है? अरे कहाँ है शनि ग्रह? मैं उसको अभी बेटा उस शनि ग्रह को तिल और तलवार से नहीं काटने वाला है। मतलब? जैसे पंडित जी ने बता रहा था। अच्छा, पंडित जी ने कहा? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने कहा पंडित जी
जब अगर मेरा बेटा के ऊपर शनि ग्रह है हाँ। तो शनि ग्रह कैसे कटेगा? पंडित जी ने कहा महाराज 5 आम हत्या ले आइए, 5 ब्राह्मण का भोजन करवाइए, हाँ। आपको बालक का शनि ग्रह कट जाएगा। बेटा नहीं बेटा, 5 आम हत्या के लाने के लिए तुम्हारे भैया जी साथ में मिलन दरोगा का भेजा। सोडरी के अंदर सुंदर सा बगीचा था, जिसमें बगीचे के अंदर कागा का ड्यूटी था। कौन भैया कागा ड्यूटी कर रहा था? हाँ बेटा। आगे क्या हुआ माँ? जब तुम्हारे भैया ने बगीचे के अंदर पहुंचा, चारों ओर घूमकर देख लिया, एक आम टपक कर नीचे गिर गया। हाँ। तेरे भैया ने हाथ में लेकर के मुख में लगा लिया। अच्छा। पापी कागा ने देख लिया। बेटा रे मारा जो बेटा, बेटा तोरे भैया के। कौन कागा ने मारा? रे बुआ के जे तोरा रतीजा बेटा भैया जी ने रोते रोते तेरे पिताजी को पास आया, तेरे पिताजी से सारी बात बताया। तेरे पिता ने गुस्से में आकर सारा बगीचा कटवा दिया। वहां पर झगड़ा बजने के बाद जिस दिन तुम्हारे छठी पूजन था, पापी झगड़ू ने आकर के तुम्हारे पिताजी से मिल लिया। अच्छा चाचा जी, जो कुछ हुआ आप भूल जाइए, क्योंकि जैसे आपको अल्लाह बेटा है वैसे में 2 और बेटा समझिए। तेरे पिताजी ने स्वीकार कर लिया। पापी झगड़ू ने कहने लगा कि चाचा जी, आज मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ, हाँ। जो आप मेरे बंगले पर पान और प्रसाद खाने के लिए आइएगा। बेटा, जब झगड़ू का बंगला पर तुम्हारे पिताजी ने गया तो वहां तो कुछ नहीं देख रहा था, ना कोई भगवान का पूजा अर्चना। तुम्हारे पिताजी ने कहा झगड़ू, तूने तो बुलाया था पान प्रसाद खाने के लिए, बेटा यहाँ कुछ नहीं देख रहा हूँ। साफ साफ पापी ने कहने लगा कि चाचा जी, आप जरा आने में लेट कर दिए, पूजा को टाइम खत्म हो गया। चाचा जी, जब आप आ ही गए हैं तो जरा एक काम कर दीजिए। झगड़ू ने झूठ बोला। हाँ बेटा। आगे क्या हुआ? कहा कि चाचा जी, आप तो तेगा पहचानने में माहिर है, जरा मैं तलवार लाया हूँ, जरा इसे आप चेक कर दीजिए। हाँ। पापी झगड़ू ने तेरे पिताजी को सामने में इतना तलवार लाकर रख दिया। तेरे पिताजी ने जिब्या से तलवार जांचती थी, जैसे तुम्हारे पिताजी ने सर को नीचा किया। अच्छा बेटा रे 12 दिया खंजर, बेटा पापी झगड़ू ने रे सारा से जेठारा या लगिया बुद्धिया लागे सारा से जेठारा पापी
सुनो रे झगरुआ रे रे उदला कर देता है झगरू लग मोहब्बा छोड़ी नहीं जा सकते हो। जागरू का मारना कोई आसान बात नहीं है बेटा। 12 वीर का एक वीर जागरू है, उसे 7 हाथी का बल एक बाजू में है बेटा। तू तो मेरे आंख का पुतला हो, तू कैसी जाओगे? नहीं जाओ बेटा। उधर रे कोई 12 जय पे बेटा ना कर सोधारी में रे कोती सू ना हो ये तेरे बेटा या